तो धनिया पीसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और अपन वो लापरवाही कर बैठते हैं, जो धनिया अंदर ही चढ़ जाता है। अगर आप 5 किलो धनिया पीसते हो तो दोस्तों उसके अंदर आपका धनिया 4.5 किलो करीब मतलब 400-500 ग्राम अंदर जल जाता है या घट जाता है। तो उसका क्या कारण होता है दोस्तों कि धनिया पीसते समय अपन को हमेशा किस तरह की उस पर दाब लगानी है और किस तरीके से उसको अपन को उसमें गाला खोलना है और किस तरीके से अपन को है ना धनिए को कितना बारीक पीसना है या कितना मोटा पीसना है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों प्यारा सा कमेंट करना। दोस्तों चलो अपन चक्की के अंदर दोस्तों पहले लगाते हैं दाब लगाते समय दोस्तों हमेशा आपको हल्की दाब लगानी है। दाब आपको इतनी लगानी है कि दोनों पत्थर खाली टच हो जाए। देखो पत्थरों की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। दोस्तों ये गाला दोस्तों गिर रहा है, ठीक है अंदर, क्योंकि अगर आप दोस्तों अगर आप ज़्यादा दाब लगाते हो और ज़्यादा दाब लगाने के बाद में क्या होता है कि आपका धनिया तो बारीक पिसाई आएगा, पर दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा कि जितना आप धनिया को बारीक पीसोगे, जितने आप दाब लगाओगे, उतना ही धनिया आपका अंदर जलेगा, चटेगा, है ना, और उस हिसाब से फिर आपका धनिया अंदर कम पड़ेगा। तो धनिए को आपको किस प्रकार गाले को रखना है दोस्तों। गाला तो इस प्रकार दोस्तों जा रहा है देखो, और गाले को हमेशा आपको ज़्यादा नहीं रखना है। ज़्यादा अगर गाले को रखते हो तो धनिया ज़्यादा मोटा होगा। गाले को आपको हिसाब का रखना है कि जिसमें है ना धनिया आपका बारीक भी निकले, अंदर जले भी नहीं, और वो गाले में से चक्की में से पूरा भी निकले। दोस्तों ये धनिया अगर आप इससे ज़्यादा बारीक पीसोगे तो है ना धनिया कम पड़ेगा, और कम पड़ने के बाद में क्या होगा, मेरे पास में जो ये चक्की है ये शिमला कंपनी की है ना। ये दोस्तों घर घंटी थी, है ना, जो घरों में काम आती है आटा पीसने के लिए, जो आटा पिसाई करते हैं खुद के लिए, पर्सनल जिसको बोला जाता है। दोस्तों ये वो चक्की थी, और दोस्तों मैंने ये चक्की को है ना सेकेंड हैंड ख़रीदा था। सेकेंड हैंड ख़रीदने के बाद दोस्तों है ना मुझे इसमें कोई नई मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी वो चक्की की मोटर है 10 HP की। तो दोस्तों इसी से दोस्तों मैंने इसको अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद में इसी से मैं धनिए की पिसाई करता हूँ, मिर्ची की पिसाई करता हूँ, और दोस्तों इसी से मैं है ना हल्दी है, नमक है, गरम मसाला है, जीरा है, दोस्तों सारी पिसाई मैं इसी चक्की से करता हूँ। और दोस्तों मैंने ये चक्की को जो सेकेंड हैंड ख़रीदने के बाद में दोस्तों मैंने खाली इसके अंदर है ना अभी तक पत्थर की जोड़ी चेंज भी नहीं करी है, क्योंकि इसमें इतनी पत्थर की मार नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें अपन को मतलब इसमें ज़्यादा दाब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ये धनिया है ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ये एक तरीके का मतलब छिलका बोला जाता है, या क्योंकि इसमें गाले में पत्थरों पे मार भी नहीं पड़ती है, और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक आता है पल्वराइज़र, जो फंसा धनिया है, मिर्ची है, उसकी वो कटिंग करके पिसाई होती है, जिसमें कटर लगे होते हैं, क्योंकि वो कस्टमर को उसका ज़्यादा क्वालिटी पसंद नहीं आती है। क्योंकि जो भी कस्टमर है, मेरे को जहाँ तक का इतना नॉलेज है, क्योंकि जितना भी कस्टमर रिक्वायरमेंट लेके आता है वो इसी चक्की से ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इससे क्वालिटी अच्छी निकलती है ना। धनिए के अंदर धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है, गरम मसाला है, जीरा है ना, नमक है, दोस्तों सारी चीज़ जिससे पिसाई होती है वो इसी से ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। मतलब मैं उसकी पल्वराइज़र की मतलब मैं उसकी कोई खामियां भी नहीं बता रहा, मैं खाली ये बता रहा हूँ हमारे यहाँ जितने भी कस्टमर हैं वो जो पाट वाली मसाले की चक्की आती है उससे पिसवाना पसंद करते हैं ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास में जो चक्की है, मेरे पास में जो दोस्तों चक्की है ये ना घर घंटी है, इसकी जो कैपेसिटी है मसाला पीसने की 1 घंटे के अंदर आपको 50-60 किलो करीब धनिया निकाल के दे देती है। 50-60 किलो जितनी मिर्ची निकाल देगी, हल्दी भी इतनी निकाल देती है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है
कि आप मसाला, मैं जब भी दोस्तों मसाला पीसता हूँ जब ज़्यादा मैं प्रेस नहीं करता, क्योंकि आप जितनी प्रेस करोगे उतना आपकी मतलब जितना उसका एवरेज है निकालने का वो कम पड़ेगा और मसाला अंदर चैटेगा, जलेगा और उसके अंदर आपको ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि मिर्ची में आप जितनी दाब लगाओगे उतनी मिर्ची की घास उठती है। घास उठने के बाद में क्या होता है कि ज़्यादा अपन को प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रकार मैं मिर्ची को भी हल्की दाब से पीसता हूँ, वो ज़्यादा मोटी भी नहीं होती है और ज़्यादा बारीक भी नहीं होती है, जो मीडियम बोला जाता है, उस प्रकार की पिसाई से आसानी से हो जाती है। और जो हमारे यहाँ पे जो मसाले का रेट चल रहा है 20 रुपये के अंदर हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, नमक, जीरा, जो भी है ये सारा 20 रुपये के अंदर ही आता है, एक आता है। इतना इसमें अपन को लोड भी नहीं पड़ती है ना। और दोस्तों जो 10 HP की मोटर से दोस्तों अटैच करा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं डर भी नहीं हो। और दोस्तों उसके अंदर अपन को ज़्यादा मतलब अलग से कनेक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अलग से अपन को करा हुआ है ना। वो वाला बेल्ट बस उस वाले बेल्ट को उतार के ये वाला बेल्ट लग जाता है, उसको उतारूँगा तब वो लग जाएगा। और दोस्तों चलती दोनों में से एक ही है, बस चलाता हूँ मैं दोनों में से एक ही हूँ, जो दोनों साथ में चल ही नहीं सकती। एकदम बारीक पिसाई हो रही है धनिया की, क्योंकि जितने की मैंने चक्की ली थी उससे ज़्यादा तो दोस्तों इसमें मैंने मसाला पीस दिया है। दोस्तों इसकी जो टकाई है वो भी अपन को ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। अगर आप महीने भर में एक बार भी करते हो ना, महीने भर में एक बार तो भी चल जाती है, क्योंकि इसमें इतना खतरों पे लोड नहीं पड़ता है ना। क्योंकि ये एक तरीके का धनिया है, मिर्ची है दोस्तों, ये एक तरीके का छिलका होता है जो खतरों पे कोई ज़्यादा मार भी नहीं पड़ती है। और हल्दी है, हल्दी भी आसानी से निकलती है इसके अंदर, बस मुझे हल्दी इसमें अट्ठी हल्दी नहीं निकल पाती है। हल्दी को हल्का सा अपन को क्रैश करना पड़ता है, तो तोड़ के लानी पड़ती है ना, जब इसमें निकलती है। इससे उसमें से ना मिर्ची है, हल्दी है, धनिया उड़ता है, उड़ने से क्या होता है कि हाथ शरीर पे लगता है तो ना ज़्यादा ही। दोस्तों ये भी जो बना रखा गाने का दोस्तों ये भी सब एक बेल्ट है, पट्टा है, जो दोस्तों है ना इसको आसानी से अपन